अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। घुटनों में दर्द की एक बुनियादी वजह बेकर सिस्ट हुआ करता है। अब आप पूछेंगे कि बेकर सिस्ट किसको कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से मर्द व ख़वातीन के घुटने की बैक साइड पे पानी की एक थैली सी बन जाती है। गोया इस तरह से लगता है जैसे घुटने की बैक साइड पे मौजूद नस में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गई हो। इस तरह रोबड़ा सा बन जाता है, नस फूल जाती है। तो इस कंडीशन को हम बजरिया एक्सरसाइज और डाइट प्लान किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, ये कंडीशन पैदा क्यों होती है, तो हमेशा से याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ कोई इंसिडेंस हो जाता है, जिनका घुटना किसी दबाव का शिकार हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, या जो नी है ये डिसलोकेट हो जाता है, या कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज हो जाती है जिस तरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो इन सूरतों में पैदा होने वाली कंडीशन में से एक कंडीशन बेकर सिस्ट भी हो सकती है। मतलब आपके घुटने की बैक साइड पे मौजूद जो नस है, इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, सोजिश का आ जाना या थोड़ा सा लिक्विड फ्लूइड का भर जाना भी हो सकता है, जिसको पानी की थैली भी कहा जा सकता है। और डॉक्टर हजरात इसको सिरिंज के जरिए जो है वो निकाल लेते हैं, या और बहुत सारे इसके जो प्रोसीजर, थोड़ा सा कट लगा के भी अंदर से वाटर को जो है वॉश किया जा सकता है, ड्राई किया जा सकता है। अब विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन, हम इसको डाइट प्लान और एक्सरसाइज से किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिस का मसला हो जाता है। आर्थराइटिस में क्या होता है, आपका घुटना स्टक हो जाता है, आपका घुटना जैम हो जाता है। जैम हो जाने की वजह से आपके घुटने की हरारत, हरकत वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से घुटने की पिछली साइड पे मौजूद जो नस होती है ये फूलना शुरू हो जाती है, इसमें अकड़न जकड़न आ जाती है। मतलब और भी बहुत सारी इसकी रीजंस हो सकती हैं। जानते हैं कि कौन सी डाइट है जिसकी वजह से हम जो है इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम 3 जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से पैदा होती है। प्रोटीन है, विटामिन D3 है, इसके अलावा कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी क्या करती है, हड्डियों को कमजोर करती है, आपकी हड्डियों को स्टक और जैम करती है कैल्शियम की कमी। प्रोटीन की कमी क्या करती है, पट्ठों को ये जो है कमज़ोर करती है, नसों को श्रिंक करने और सुकेड़ने में मदद देती है, डिहाइड्रेशन पैदा करती है। अब इसके अलावा विटामिन D3 क्या काम करता है, ये बोन डेंसिटी ऑस्टियोपोरोसिस का बायस बनता है, आपकी हड्डियों के भुरभुरेपन का बायस बनता है। क्योंकि हड्डियों में जब भुरभुरापन होता है तो आपस में हड्डियां रगड़ कर घिसना शुरू हो जाती हैं, फिर ये जैम होती हैं, फ्रीज होती हैं, जिसको नी फ्रोजन भी कहा जाता है। इसकी वजह से आपकी बैक साइड पे इन्फ्लेमेशन आती है। विटामिन D3 की कमी की वजह से इन्फ्लेमेशन, सोजिश भी आपके जोड़ों में, हड्डियों में, पट्ठों में होना शुरू हो जाती है। अब इन तीनों की कमी कैसे पूरी की जा सकती है, कौन सी डाइट है, तो फिश एक बेहतरीन सोर्स हो सकता है। सैल्मन फिश है, रहू फिश है, बाम फिश है, बशर्ते कि वो फार्मिंग फिश ना हो। इन सोर्सेज से आप बेहतरीन तरीके से विटामिन D3, प्रोटीन और कैल्शियम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा चिया सीड बेहतरीन इंतखाब हो सकता है, फ्लैक्स सीड इंतखाब हो सकता है, पंपकिन सीड जो कि साइंटिफिकली अप्रूवन हो चुके हैं, सेसमे सीड हैं। इन तमाम बीजों को इकट्ठा करके 50-50 ग्राम आप ले लीजिए। इनको 50 स्टोर से ही सफूफ बना के, पिसवा के, बारीक पाउडर बना के जो है शीशे के जार में रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लीजिए। सुबह निहार में अर्ली मॉर्निंग खाली पेट 1 चाय वाला चम्मच खा के नीम गर्म गुनगुना पानी या कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा बोन ब्रॉथ एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। हड्डियों का शोरबा, चाहे वो जो है वो चिकन के पंजों की यखनी हो, चाहे वो मटन की हड्डियों का शोरबा हो, चाहे वो जो है फिश की हड्डियों का शोरबा हो, बोन ब्रॉथ जो कि पूरी दुनिया में बोन ब्रॉथ के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में हड्डियों के शोरबे या हड्डियों की यखनी के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन, कोलेजन, विटामिन D3, इसके अलावा कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स हो सकता है। अंडों से भी आपको विटामिन D3 और प्रोटीन वाफर मिकदार में मिल सकता है। मौसम के एतबार से आजकल गर्मी का मौसम है तो अंडे कम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन चिया सीड, फ्लैक्स सीड, सेसमे सीड, पंपकिन सीड, चारों सीड्स को सफूफ बनाकर रोजाना 1 चाय वाला चम्मच नीम गर्म पानी, नीम गर्म कहवे के साथ इस्तेमाल करने से आप विटामिन D3, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। अब कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, 3 एक्सरसाइजेज बताएंगे। पहली एक्सरसाइज में आपको इस तरह कुशन या
पिलो ले लेना है। अब इस कुशन या पिलो को अपने पाँव की एड़ी के नीचे इस तरह से रखेंगे। अब जो बेकर सिस्ट हुआ करता है, इसकी वजह से आपका घुटना थोड़ा सा टेढ़ेपन का शिकार हो जाता है, खम और बेंट आ जाता है, घुटना बिल्कुल सीधा नहीं होता। बैक जो आपकी नस है, नर्व है, इसमें जो है वो इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने की वजह से आपका घुटना टेढ़ेपन का शिकार हो जाता है। अब इससे आपने किस तरह निजात हासिल करनी है? पाँव के नीचे ये आप कुशन या पिलो रखेंगे, दोनों हाथों की मदद से आप नी ज्वाइंट को इस तरह पकड़ लेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता आप घुटने को नीचे की जानिब प्रेस डाउन करेंगे। प्रेस कीजिए, पुश कीजिए, 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता से घुटना वापस ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए। इसी प्रोसीजर को आप 10 से 20 रेपिटेशन तक आप करेंगे तो एक सेट होगा। इसी तरह 3 सेट दोनों टांगों में करेंगे घुटनों में तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इससे नाज़रीन बेकर सिस्ट जो है, जो बैक साइड पे आपके रोबड़ा सा बन जाता है, पानी की थैली सी बन जाती है, या आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। घुटने की रेंज ऑफ मोशन ठीक हो जाएगी, घुटने की दर्द, घुटनों की सोजिश आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। इससे नाज़रीन ब्लड कंप्रेशन ठीक होता है, घुटने के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी में भी इजाफा होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, दूसरी वर्जिश में आप घर में मौजूद कोई चादर ले लीजिए, कोई रुमाल ले लीजिए। अब आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से लेटेंगे, जमीन पर लेट जाइए। आप उम्र सीधा है, 60 से ज्यादा की उम्र है तो आप बेड पर लेट जाइए। अब इस तरह से आप कोई चादर लेंगे, कोई कपड़ा लेंगे, इसको पाँव के सोल के तलवे के नीचे से गुजार के दोनों हाथों की मदद से पकड़ लें। अब चूंकि आपका घुटना सही से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पा रहा, इसमें थोड़ा सा खम है, बेंट है, अब इस रुमाल या इस चादर की मदद के जरिए आप पाँव को अपनी जानिब खींचेंगे और घुटने को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। इस तरह से इसको फोर्स देंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो बेकर सिस्ट का मसला है, पीछे जो आपके पानी की थैली बन चुकी है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अब घुटना आपका सीधा होना शुरू हो जाएगा। आपके घुटने की अकड़न जकड़न, स्टिफनेस जो फ्रोजन हो चुका है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब इस तरह से 10 रेपिटेशन एक लेग में और 10 रेपिटेशन ही दूसरी लेग में करेंगे तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होगी। थर्ड एक्सरसाइज में दोबारा से आपको ये चादर या रुमाल लेना है। अब इसको हाथ की मदद से इस तरह से बाउल बना लेंगे। इस तरह से बाउल बना लें क्योंकि हम घर में मौजूद रहने वाली जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइजेज बताते हैं। अगर आप फोम का मेडिकेटेड फोम ले सकते हैं मार्केट से तो वो भी आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज घर में इस तरह का कपड़ा लेके इसका बाउल बना लें। अब टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करें, इस बाउल को घुटने के अंदर इस तरह से रखें। इस तरह से रखने के बाद दोनों हाथों की मदद से आप अपनी पिंडली को पकड़ें और टांग को अंदर की जानिब प्रेस करें। इस तरह से 5-7 सेकंड तक होल्ड करें, फिर टांग को आहिस्ता से स्ट्रेट करें, जितनी हो सकती है दोबारा से अगेन प्रेस करें। अब जब आप टांग को अंदर की जानिब प्रेस करेंगे तो इससे होगा क्या? इससे आपके घुटने की बैक साइड पे जो रोबड़ा सा बन चुका है, जो पानी की थैली बन चुकी है, या जिसको हम कह सकते हैं कि एयर वैक्यूम की वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, जो हवा के बुलबुले से बन जाते हैं उसकी वजह से एयर बबल्स बन जाते हैं, जिसको बाद में हम नी क्रेपिटस के नाम से, नी पॉप के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह एक्सरसाइज करने से हमारा जो पानी का बुलबुला सा बना हुआ है, जो सोजिश है, ये आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो इन 3 एक्सरसाइजेस को अपनी एक्सरसाइज का हिस्सा बनाइए। उन ग़िज़ाओं को जो पीछे हमने आपको बताई अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। इन मसाइल से आप निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब नाज़रीन, इसके अलावा किन चीज़ों से परहेज़ ज़रूरी होता है? तमाम तली, खट्टी, ठंडी, मीठी चीज़ों से आप परहेज़ कीजिए। ऐसा कुकिंग ऑयल जो कि गैर मयारी हो, कोलेस्ट्रोल ज़्यादा उसमें इजाफा कर रहा हो, आप इनसे बिल्कुल परहेज़ कीजिए।
देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, जैतून ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, हर वो चीज़ जो आपके लिए मौजू है, आपके लिए जो है नुकसानदेह है, उनसे परहेज करें। जो चीज़ें मौजू हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, वाटर इनटेक ज़्यादा कीजिए, डिहाइड्रेशन से ख़ुद को बचाइए, तो आपके इस तरह के बेकर सिस्ट जैसे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।